दर्शकों, इस वक्त हम आ गए हैं यहाँ पर नई सड़क पर पवार एसोसिएट्स पर, जहाँ पर एक साइड का पिछले कई सालों से मतलब लगभग 15-20 सालों से काम चल रहा है और इन्वर्टर बैटरी काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पर रखी हुई है। इन्वर्टर एक आम व्यक्ति की ज़रूरत है और आम व्यक्ति के लिए बहुत आवश्यक भी है। तो मैं यहाँ पर जो मीत कृष्ण पवार हैं उनसे मैं पूछना चाहूँगा कि इन्वर्टर की सामान्य देखभाल कैसे की जाए, किस प्रकार से इन्वर्टर कोई आदमी खरीद रहा है तो उसको कितने पावर का इन्वर्टर है वो खरीदना चाहिए। कुंज बिहारी जी, धन्यवाद कि आप कस्टमर्स के लिए इतनी बातें पूछ रहे हैं। नॉर्मली क्या है कि गर्मी का मौसम चल रहा है, इन्वर्टर का रख रखाव यही है कि एक तो उसके ऊपर अपन क्षमता से ज़्यादा लोड नहीं डालें, दूसरा बैटरी अपन बहुत ज़्यादा एएच की क्षमता का नहीं लगाएं और बहुत कम ताकत की भी नहीं लगाएं। और बैटरी नॉर्मली जो लगी हुई है उसके अंदर वाटर टॉपिंग जो है वो टाइम टू टाइम अपन करते रहें। और इन्वर्टर पे अपने को बहुत ज़्यादा हैवी लोड नहीं डालना चाहिए। हैवी लोड आप डालेंगे तो बैकअप नहीं मिलेगा, लोड कम रहेगा। मान लीजिए आपने नॉर्मली 5-7 पंखा भी चलाया है, बल्ब चलाया है, टीवी चलाया है, तो अपने को बैकअप लंबा मिल जाएगा 2 से 5-6 घंटे तक का। मीत कृष्ण जी, एक सवाल और है कि बैटरी का मेंटेनेंस कितने दिन से होना चाहिए उसमें, जैसे डिस्टिल वाटर वगैरह डालने का? सर इसमें ऐसा है कि बैटरी का मेंटेनेंस एवरी 2 मंथ से, प्रत्येक 2 महीने से बैटरी के ढक्कन खोल के इनमें जो भी वाटर लेवल कम हुआ है उसको अपने को पूर्ति कर देना चाहिए, ताकि बैटरी क्या है कि वो ओवर हीटिंग नहीं हो। वरना बैटरी पानी कम होने से क्या है कि ओवर हीटिंग हो जाती है और फिर वो क्या है कि चांसेस रहते हैं कि वो बैटरी ख़राब हो जाए। अच्छा, जैसे बैटरी का मेंटेनेंस किसी व्यक्ति के यहाँ जैसे बैटरी का बैकअप कम है तो उसको कैसे पता चले उसका सर्विस, मतलब उसको रिप्लेस करवानी है, क्या करवानी है, मतलब नॉर्मली अगर किसी कस्टमर को बैकअप आ ही नहीं रहा है, जैसे 5-7 मिनट भी अगर बैटरी नहीं चल रही है, तो उसके अंदर अपने पास टेक्निकली स्टाफ बंदे रहते हैं। अपन साइट के ऊपर बंदों को भेजते हैं, वो चेक करते हैं कि बैटरी अगर गड़बड़ है तो कस्टमर को बताते हैं कि सर अगर इसको आप इन्वर्टर पे लगा के रखते हैं तो बेवजह आपका मीटर तो चल रहा है पर आपको बैकअप नहीं आ रहा है। तो बैटरी अगर ख़त्म है तो अपने को अच्छी ब्रांडेड कंपनी जैसे एक्साइड है, इसका प्रोडक्ट अपने को यूज़ में लेना चाहिए ताकि प्रॉपर वे के अंदर अपने को सर्विस मिले। सर मीत कृष्ण जी, जो बैटरी और इन्वर्टर का जो तालमेल है वो कैसे एस्टिमेट करें? आमतौर पर कितने पावर का इन्वर्टर आपके यहाँ बिकता है? नॉर्मली अपने यहाँ सर 1000 VA का सिंगल बैटरी में 1125 VA का बिकता है। और इसके ऊपर सजेस्टेड बैटरी जो होती है वो एक्साइड की 150 AH की 150 AH जिसे अपन बोलते हैं, वो नॉर्मली एक सूटेबल बैटरी होती है। उसके अंदर अपने को बैकअप 2 से लेके 5-6 घंटे तक का मिल जाता है। जी अच्छा, इन दिनों गर्मी और बिजली की खपत है, बिजली की कटौती भी हो रही है, तो किस प्रकार से बिक्री है? लोग आ रहे हैं क्या नया इन्वर्टर लेने के लिए, क्या चल रहा है? जी सर, अपने एरिया के अंदर इस बार जिस हिसाब से बिजली कट हो रही है तो लोगों को परेशानी हो रही है। 5-5, 6-6 घंटे लाइट जा रही है, तो पब्लिक अवेयर है और ज़रूरत का एक साधन है, तो हर एक आदमी चाहता है कि उसके घर में ये साधन लगे और लोग जागृत हो रहे हैं और घरों में लगवा रहे हैं सर अच्छी मात्रा में। अच्छा, कोई एडवांस टेक्नोलॉजी का भी इन्वर्टर आ रहा है क्या, जिसमें जैसे ओवरलोड या हीटिंग ओवरहीट, मतलब जो आप बता रहे हैं? सर आजकल जिस तरीके के इन्वर्टर हम लोग बेच रहे हैं उसके अंदर जो उसका कंट्रोलर लगा हुआ होता है उसमें ऑलरेडी ये सारी चीज़ें फीड रहती है कि बैटरी जैसे ही वो चार्ज हो जाती है उसको वो कट कर देता है, बैटरी लो जाती है तब वो कट कर देता है। और बैटरी के ऊपर अगर आपने ज़्यादा लोड दे दिया है तो भी वो उसके प्रोटेक्शन के लिए उसको कट कर देता है। ये सारी टेक्निकल चीज़ें अब जो हम इन्वर्टर बेच रहे हैं एक्साइड कंपनी में उसमें ऑलरेडी फीड की हुई है सर। अच्छा मीत कृष्ण जी, एक अंतिम सवाल, बहुत सामान्य सा सवाल है, एक आम घर में जो यूज़ करते हैं हम सबके रहता है कि साहब एक पंखा है वो कितना पावर लेता है, क्या हम कूलर चला सकते हैं कि नहीं चला सकते हैं? तो पंखे और कूलर का किस प्रकार का वाट है वो कैलकुलेट करते हैं हम? हाँ सर, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा है, जनमानस में ये प्रश्न है। तो पंखे का नॉर्मली जो लोड होता है सर, जो न्यू जनरेशन के पंखे जो अभी 2-5 सालों में लगे हुए हैं वो एक पंखा 100 VA का लोड रहता है, 100 VA का लोड लेता है। और कूलर जो पहले लगते थे वो 500 VA का लोड लेते थे, पर अब जिस तरीके के कूलर चल रहे हैं इन 2 सालों में, जिस तरीके की टेक्नोलॉजी कूलर्स में आ गई है तो कूलर भी आजकल 200 VA के लोड से, अमूमन ये आप साधारण भाषा में समझे कि 2 पंखे के खर्चे में एक रूम कूलर अच्छी ब्रांडेड कंपनी का है तो वो आजकल चल जाता है सर। अच्छा, क्या संदेश देना चाहेंगे आप आम उपभोक्ताओं को? इतने सालों से आप काम कर रहे हैं
किस प्रकार से जो उपभोक्ता है वो अपने इस तरह के उपकरणों का देखभाल रखें? देखो, उपभोक्ताओं को मेरा यही संदेश है कि एक तो बेवजह अपने घरों के अंदर कई बार क्या है कि लोग बाग कूलर 2-3 चला के छोड़ दिए इन्वर्टर के ऊपर, तो उससे क्या है कि एनर्जी भी वो फ्री में वेस्ट कर रहे हैं, बैटरी भी उससे ख़राब हो रही है। तो अपने लोड जो भी डाले बैटरी इन्वर्टर्स पे वो एक नियमित मात्रा में डाले ताकि अपने को इनकी अच्छी लाइफ मिले सर।